वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, इसका नाम है पावर प्ले, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले का चैप्टर या साइंस की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दिया है, वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। 2.1 एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। तो चलो पावर प्ले को हम एक्सपीरियंस करते हैं। एन इम्पॉसिबल वेंचर। वेंचर मतलब कोई एक्टिविटी आपको करनी है जो कि नई हो, एक्साइटिंग हो, डिफिकल्ट हो। तो यहाँ कह रहा है इम्पॉसिबल वेंचर, यानी ऐसा एक्टिविटी आपको करनी है जो कि कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो ऐसा क्या चीज़ है भैया, जरा देखते हैं। एक शीट ऑफ पेपर ले लो, जितनी बड़ी शीट आप ले सकते हो उतनी ले लो, फोल्ड करो, कर लिया फोल्ड, फिर से फोल्ड करो, फिर से फोल्ड करो, फोल्ड करते चले जाओ। कितनी बार आप फोल्ड कर पा रहे हो बार बार। तो चलिए पेपर को फोल्ड करते हैं। ये अपना पेपर है और इसको हम, ये ऐसे हमारा फोल्ड हो गया और ये एक बार फोल्ड हो गया, ये दूसरा फोल्ड, ठीक है, सेकंड फोल्ड बड़ी आसानी से फोल्ड हो जा रहा है। 10 बार तो यूं ही फोल्ड कर देंगे। ये 3 4 5, अरे ये तो गड़बड़ हो गया रे, 6 और ये मुड़ जा, 7। अब तो सोच भी नहीं सकता अब कैसे मुड़ेगा, ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका है ये। तो देखो ये 7 टाइम्स फोल्ड किया है और ये इसकी हालत देखो किस तरीके से फोल्ड हुआ है ये। अब इससे ज़्यादा तो बिल्कुल हो नहीं सकता किसी तरह से। तो मैं तो ये कहूँगा कि 7 बार मैक्सिमम फोल्ड किया जा सकता है, जो पेपर मैंने ट्राई किया है। अब इस्टू ने कहा आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्ड मोर देन 7 टाइम्स। किसी शीट ऑफ पेपर को हम 7 बार से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। रॉक्सी ने कहा कि अगर हम पतला पेपर ले लें तो, जैसा कि न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर, तब तो ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं ना। चलो देखते हैं, ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपेंस। ले लो पतला मोटा सब पेपर ले लो और देखो क्या होता है। अब इस्टू और रॉक्सी किसी उल्लू जैसा दिख रहा है ना, ये उल्लू से बात कर रहे हैं। चलो, इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। अभी उल्लू कह रहा है अगर आप किसी पेपर को 46 टाइम्स फोल्ड कर दो तो वो इतना थिक हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि वो मून तक पहुंच जाएगा, उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये सुन के तो रॉक्सी के चक्कर आने लगे। अरे बाबा, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल दिया तुमने। इस्टू ने तो मजा ले लिया। What? That's crazy. Just 46 times. You must have ignored several zeros after 46. क्या कह रहे हो, एक बार जरा फिर से बताओ तो। सिर्फ 46 टाइम्स? अरे भैया कुछ जीरो भूल तो नहीं गए? सिर्फ 46 टाइम फोल्ड करने पे इतना मोटा वो फोल्डेड पेपर कैसे हो सकता है कि वो चांद तक पहुंच जाए। उल्लू भाई ने कहा कि वेल खुद ही पता लगा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मान लो एक शीट ऑफ पेपर को आप जितनी बार चाहो उतनी बार फोल्ड कर सकते हो। अरे बस मानना है, एक बार मान लो। तो उस पेपर की थिकनेस क्या होगी 30 फोल्ड के बाद? एक गेस करो, अरे अंदाज़ा लगाओ। होगी लगभग कोई, चलो 100 टाइम्स होगी। बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हो आप तो कोई सा भी गेस आप मार सकते हो। मैं आपके लेवल पे जाके एक गेस मैंने मार दिया कि 100 टाइम्स हो जाएगी। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। चलो पता लगाते हैं 46 फोल्ड के बाद वो जो पेपर है वो कितना थिक हो जाएगा। एज्यूम दैट थिकनेस ऑफ द शीट इज 0.001 सेंटीमीटर। हम मान रहे हैं कि जो पेपर हमने लिया उसकी थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। तो यहाँ पर आपको हर फोल्ड के बाद कितनी थिकनेस हो जाएगी ये लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा कि हर फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो डबल हो जा रही है। अब जब हम पेपर फोल्ड करते हैं तो होता क्या है, देखो ये इसकी थिकनेस है, ये मोटाई है। फोल्ड करने में इधर साइड का भी लाकर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये जो थिकनेस है और ये जो थिकनेस है ये मिल जाती है, तो इस थिकनेस का डबल हो जाता है, यानी दो थिकनेस यहाँ मिल गई हैं सिंगल वाली। तो ये हो गया। अब जब सेकेंड टाइम हम इसको फोल्ड करेंगे तो होगा क्या, जैसे चलो ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो देखो 2 लेयर हमारे पास यहाँ पर है और 2 इधर है, तो 2 और 2 आपस में मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल टोटल देखो तो 1 2 3 4 टोटल 4 लेयर हो गई। फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर 4 लेयर, यहाँ पर 4 लेयर, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हर बार डबल होता जाता है। पहले 1 था, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से अब देखो 8 हो गया। फिर हम करेंगे तो ये 8 और पीछे से जो 8 आएगा वो 16 बना देगा। तो फोल्ड करने में हर बार जो थिकनेस है वो इस तरह से डबल हो जाती है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो है वो 0.01 सेंटीमीटर थिकनेस थी। पहली बार जब आप फोल्ड करोगे तो उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.002 सेंटीमीटर। सेकेंड फोल्ड में 0.004 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हर बार डबल होता जाएगा। ठीक है, ये पूरा इस तरह चलता चला जा रहा है, आप देख सकते हो कायदे से। 17th फोल्ड के बाद इसकी थिकनेस हो जाएगी 131 सेंटीमीटर। और मैंने क्या गेस मारा था, मतलब मुझे तो आइडिया था लेकिन मैंने भी एक स्टूडेंट की तरह से गेस किया था। 17th फोल्ड में ये कितना टाइम्स हो चुका ओरिजिनल थिकनेस का आप जानते हो?
पेपर की जो थिकनेस थी वो 0.001 सेंटीमीटर थी और 17th फोल्ड में वो 131 सेंटीमीटर हो गई, यानी 1,31,000 टाइम्स उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है और अपना गैस था 100 टाइम्स। मतलब गजब बेइज्जती है, करीब भी नहीं पहुंचे हम लोग। अच्छा, यहाँ ये देख रहे होगे ये ऐसे थोड़ा सा लहराता हुआ सिंबल बना है, जिसका मतलब क्या है, वी यूज साइन, ये वाला जो साइन है, टू इंडिकेट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इक्वल टू, यानी लगभग 131 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया है। तो जहाँ पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, एक रफ सा आइडिया देते हैं कि हाँ लगभग इतना है, तो वहाँ पर ये साइन हम यूज़ करते हैं। यानी अगर इक्वल होता तो सिंपल स्ट्रेट लगाते हैं, इक्वल नहीं होता तो थोड़ा सा लहरा जाता है, हाथ हमारे कांपने लगे इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नहीं मतलब ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर 10 फोल्ड्स द थिकनेस इज जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली अगर बात करें तो 1.024 सेंटीमीटर, यानी 10 फोल्ड के बाद ही वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर हो गई थी थिकनेस, और 17 फोल्ड्स के बाद जो थिकनेस थी वो लगभग 131 सेंटीमीटर हो गई थी, अ लिटिल मोर देन 4 फीट, 4 फीट से थोड़ा ज़्यादा, इतना हो गई थी। अब आपको क्या लगता है कि 30 फोल्ड्स के बाद थिकनेस क्या होगी, 45 फोल्ड्स के बाद क्या होगी? गेस करो ना भैया, अब तो हम अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, आप ही लगाओ, भारी मिस्टेक हो गया था हमसे। फिल द टेबल बिलो। 18 फोल्ड के बाद ये इतना हो गया, 19, 20 फोल्ड का दिया, 21 का बताओ। बेसिकली हो क्या रहा, हर बार डबल होता जा रहा है, तो बस आपको पिछली वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर देना, इतना सा काम करना है। अब यहाँ देखो वही अप्रॉक्सीमेट वाला सिंबल बना हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने 131 को लगभग माना था, तो अब जो भी डबल करोगे वहाँ से लगभग ही वैल्यू आएगी। एक बार आपने अप्रॉक्सीमेट कहीं पर ले लिया वैल्यू, तब उससे आगे जहाँ बढ़ोगे वही वैल्यू का यूज़ करोगे, तो वो वैल्यू जो नई वाली आएगी वो भी अप्रॉक्सीमेट ही आएगी, लगभग ही आएगी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, सेंटीमीटर से ही मीटर हो गया। नहीं, कुछ लोग कहेंगे 524 से 10.4 कैसे होगा, डेसिमल कहाँ से आ गया? तो ऐसे आया है, 524 का डबल करोगे तो 1048 होगा कि नहीं? सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी देखो 8 को हटा दिया गया, सिर्फ एक ही डेसिमल तक हम ले रहे हैं। तो 10.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20.8 मीटर्स आ जाएगा। तो इस तरह से करते करते हमको 26 फोल्ड में लगभग वैल्यू मिलेगी 665.6 मीटर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वाली वैल्यू है। तो यही बात यहाँ नीचे लिखी, आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रॉक्सीमेटली 670 मीटर्स। तो अपनी वैल्यू आई 665.6, तो 670 के करीब ही है। अब ये कितना बड़ा है आप जानते हो? जो बुर्ज खलीफा है दुबई के अंदर, वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुनिया में, और उसकी हाइट है 830 मीटर, यानी उसी के करीब करीब है। तो ये फोल्ड करते करते बुर्ज खलीफा तक तो पहुंच गए। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है, हर बार चीज़ें डबल हो रही है। तो एक बार जैसे ही बुर्ज खलीफा की हाइट पहुंच गई है, यही वाली हाइट, अब इसका डबल करेंगे तो बुर्ज खलीफा की हाइट का डबल हो जाएगा, यानी एक बुर्ज खलीफा के ऊपर दूसरा। तो इसलिए हर बार वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है उसका हम डबल कर दे रहे हैं। 27 फोल्ड में क्या थिकनेस हो जाएगी? जो 26 की वैल्यू हमने निकाली थी उसको डबल कर दो, तो आएगी 133.1.2 मीटर। अब 1000 से ज़्यादा मीटर हो गया है, तो 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर, तो वैल्यू को किलोमीटर्स में बदल लो। 1000 से आप डिवाइड करोगे, डेसिमल 3 पीछे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 1.3 हो जाएगा किलोमीटर्स। तो यही आपको यहाँ दिया है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब किलोमीटर्स में हम सारी बात करेंगे, इसको डबल कर दो, तो 30 फोल्ड के बाद वैल्यू आ गई हमारी 10.4 किलोमीटर्स, लगभग। आफ्टर 30 फोल्ड द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। तो भैया 10.7 तो नहीं आ रहा है, ये उसी कंडीशन में आ सकता है जब आप ये वाली वैल्यू को ही सॉल्व करते जाओ। लेकिन यहाँ पर देखो इसने लगभग वैल्यू बताई थी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई थी, तो इसीलिए हमने इसी को डबल कर लिया था। लेकिन खैर हमारी जो वैल्यू है वो इससे करीब ही है, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ में नहीं बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट में बात कर रहे हैं, लगभग। तो हमने कहा लगभग 10.4 किलोमीटर, ये कह रहा है कि लगभग 10.7 किलोमीटर। तो 10.7 इसीलिए आया ना कि अगर यहीं से इसको डबल करते जाओ, ये वाली वैल्यू ना लो। अगर इसको लोगे तो देखो 1.3 का डबल 2.6, 2.6 का डबल 5.2, 5.2 का डबल 10.4 होगा, तो ये तो सही है। लेकिन अगर ये वैल्यू हम ना लें, यही वाली वैल्यू 26 टाइम्स वाले से ही हम लें, तो इसको मैंने चेक किया तो आया लगभग 10.6 किलोमीटर। तो वहाँ से उसने लिया होगा, यानी स्टार्टिंग से ही इसने ओरिजिनल वैल्यू से ही डबल करना शुरू कर दिया। अब ये जो हमारी लगभग 10 किलोमीटर की हाइट आई है, ये किस चीज़ की हाइट है? तो ये वो हाइट है जहाँ पर प्लेन फ्लाई करते हैं। तो हमारे पेपर की जो थिकनेस है वो आसमान में उड़ने वाले जहाज तक तो पहुँच गई। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशंस इज़ द मैरियाना ट्रेंच। समुंदर के अंदर जो सबसे गहरा पॉइंट है जो डिस्कवर किया गया अभी तक, वो है मैरियाना ट्रेंच, और उसकी गहराई है 11 किलोमीटर्स की। तो वहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसी तरह आगे की वैल्यूज़ आप निकालते जाओ। तो चलो यही वाली वैल्यू लेके हम चलते हैं 10.7 किलोमीटर वाली, या आप चाहे तो ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली वो उसको ले लो, क्योंकि देखो हम लगभग चीज़ों को बता रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट है, तो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है। तो 31 फोल्ड के बाद थिकनेस हो जाएगी 21.4 किलोमीटर्स। तो 45 फोल्ड के बाद पेपर की जो थिकनेस है
वो हो जाएगी 3,50,617.6 किलोमीटर्स। अब इसी का डबल कर दोगे तो 46 फोल्ड का आ जाएगा, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर्स बन जाएगा। It might be hard to digest the fact that after just 46 folds, the thickness is more than 7 lakh kilometers. अब ये बात एकदम हजम नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि सिर्फ 46 फोल्ड के बाद ही जो थिकनेस है वो हो जाएगी लगभग 7 लाख किलोमीटर्स। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ की पावर है, यानी जहां पर चीजें मल्टीपल में बढ़ रही होती हैं। कोई चीज है वो डबल हो रही है या ट्रिपल हो रही है 4 टाइम 5 टाइम्स, और रिपीटेडली ऐसा होता जा रहा है, डबल हुई फिर उसका डबल फिर उसका डबल, अगर इस तरह हो रहा है या ट्रिपल हुआ फिर ट्रिपल, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, यानी सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती जा रही है उसमें। तो ये इतना पावरफुल होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ हुई, वैल्यूज हमको मिली, इसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। तो ये हमने देखा था कि हर फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो डबल हो जा रही है। जैसे फोल्ड 4 में थिकनेस थी 0.016 सेंटीमीटर, फोल्ड 5 में हो गई 0.032 सेंटीमीटर, डबल हो गया कि नहीं, 16 2 32। इसी तरह से फोल्ड 9 से फोल्ड 10 में भी वैल्यू डबल हो गई। नोटिस द चेंज इन द थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स। 2 फोल्ड के बाद थिकनेस में क्या चेंज हुआ, इसको जरा ऑब्जर्व करो। बाई हाउ मच डज इट इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ ये। तो फोल्ड 4 में वैल्यू थी 0.016 सेंटीमीटर, फोल्ड 6 में हो गई 0.064 सेंटीमीटर। जानते हो कितना टाइम्स बढ़ा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अगर 0.06 सेंटीमीटर में 4 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 0.064 सेंटीमीटर, यानी एक फोल्ड के बाद अगले फोल्ड में तो डबल हो रहा है, लेकिन अगर एक छोड़ के दूसरा फोल्ड ले आए, फोल्ड 4 में देखा 5 नहीं देखा, डायरेक्ट 6 में आ गए, तो 6 के साथ कंपेयर किया तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। पैटर्न समझ रहे हो। अगर एक और छोड़ दें, फोल्ड 7 से कंपेयर करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी हर बार 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगर 2 फोल्ड के बीच में 1 का गैप है, यानी एक फोल्ड उसके जस्ट बाद दूसरा फोल्ड, तो सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 फोल्ड के बीच में 2 का गैप है, जैसे 4 और 6, इसमें 2 का गैप है ना, 6 - 4 2 आएगा, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से। 3 का गैप आ जाएगा तो हम 3 बार 2 को लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात हो रही है। आफ्टर एनी 3 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीजेज 8 टाइम्स। तो कोई से भी 3 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी 8 टाइम्स। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। चेक करो क्या ये ट्रू है। तो फोल्ड 7 की वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हो, नहीं तो फोल्ड 6 को ही डबल कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, आएगा 0.128 सेंटीमीटर। अब फोल्ड 4 और फोल्ड 7 को कंपेयर करो, 7 - 4 करोगे आएगा 3। तो फोल्ड 4 और फोल्ड 7 के बीच में 3 का गैप है, तो 3 के गैप में क्या हो रहा है, अगर फोल्ड 4 में हम 8 मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.128 सेंटीमीटर। तो ये हमने चेक कर लिया। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड इंक्रीज बाई 1024 टाइम्स। इसी तरह से कोई फोल्ड हमने लिया, उसके बाद 10वां जो फोल्ड आएगा, यानी 10 के गैप में अगर हम देख रहे हैं तो थिकनेस 1024 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जो कि अगेन क्या है, ये बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 10 टाइम्स। तो 2 को हम 10 बार लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये उसके बराबर है। यहां से बात क्या आपको समझ में आई। तो अगर 2 फोल्ड के बीच का गैप 1 का है, चलो यहाँ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, फोल्ड 4 एंड फोल्ड 5, तो उसके बीच में 1 का गैप है, 5 - 4 1 आता है। तो अगर गैप 1 का है तो थिकनेस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। फोल्ड 4 में जितनी थिकनेस थी उसका 2 टाइम्स फोल्ड 5 में मिलेगी। अगर गैप 2 का है, जैसे फोल्ड 4 और फोल्ड 6 हम लेते हैं, तो 6 - 4 करोगे 2 आएगा ना, तो गैप 2 का है, तो थिकनेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। यानी फोल्ड 4 की जो थिकनेस उसमें 4 मल्टीप्लाई करो तो फोल्ड 6 की थिकनेस आपको मिल जाएगी। अच्छा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है कि नहीं। अगर गैप 3 का है, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था फोल्ड 4 और फोल्ड 7 का है, तो 7 - 4 3 का गैप है, तो थिकनेस 8 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है। यानी फोल्ड 4 की थिकनेस में आप 8 मल्टीप्लाई करोगे तो फोल्ड 7 की थिकनेस आएगी। और 8 बेसिकली क्या है, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पैटर्न समझ में आ रहा है कि अगर फोल्ड का गैप 1 का है तो हम 1 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोल्ड के बीच का गैप 2 का है तो 2 बार 2 को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का है तो 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसी तरह चलते जाएंगे। अगर गैप 10 का है, जैसे हमने लिया फोल्ड 4 एंड फोल्ड 14, तो फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 1024 से होगा, जो कि क्या है, 2 को 10 बार लिख के मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर है। तो फोल्ड के बीच में जितना गैप होगा उतनी ही बार हम 2 को लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही बात इस टेबल के अंदर दी है। पहले कॉलम में फोल्ड की बात कर रहा है कि फोल्ड 0 से लेके फोल्ड 10 के बीच में थिकनेस में क्या चेंज आया। फोल्ड 0 यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बिल्कुल फोल्ड नहीं किया था तो जो पेपर की थिकनेस थी क्या थी, 0.01 सेंटीमीटर, और 10th फोल्ड पे थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की जो थिकनेस का गैप है सेकेंड कॉलम में वो दिया है कि इनकी थिकनेस के बीच का डिफरेंस कितना है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसी तरह से फोल्ड 10 और 20 के बीच में देखोगे
तो फोल्ड 10 में जो थिकनेस फोल्ड 20 में जो थिकनेस थी माइनस फोल्ड 10 में जो थिकनेस थी। तो ये इस तरह से वैल्यूज आपको मिलेगी 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच में। तो थिकनेस के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये हमको पता चल रहा है। लेकिन हम बात करें कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, कितना गुना इंक्रीज हुआ है, तो ये देखो थर्ड वाले कॉलम में टाइम्स इंक्रीज्ड बाई। तो फोल्ड 10 में जो थिकनेस है और फोल्ड 0 में जो थिकनेस थी, तो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, फोल्ड 10 में कितना थिकनेस हो गई और फोल्ड 0 पे क्या थिकनेस थी, इनका डिवीजन कर दो। थिकनेस ऑफ फोल्ड 10 डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ फोल्ड 0, तो वैल्यू आएगी 1024। इसी तरह थिकनेस आफ्टर फोल्ड 20 एंड थिकनेस आफ्टर फोल्ड 10, इसका डिवीजन निकालोगे 1024। यहाँ क्या हो रहा है, वही सेम वैल्यू आ रही है, देखो 1024 1024 1024। यानी हम ये कह सकते हैं कि थिकनेस का जो डिफरेंस है वो तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। देखो यहाँ पर 1.24 सेंटीमीटर था, फिर यहाँ 10 पॉइंट समथिंग मीटर हो गया, फिर ये 10 किलोमीटर हो गया, फिर ये 10,000 क्या 11,000 अप्रॉक्स किलोमीटर हो गया। कितना तेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, वो टाइम्स सेम है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें बढ़ रही हैं। तो डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, यानी ये पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई किया गया था, इसीलिए सेम वैल्यू मिल रही है। अगर सिंपल कोई चीज़ ऐड कर करके आगे वैल्यू मिली होती तो सब्सट्रैक्ट करते जाते तो बीच की वैल्यू मिलती जाती कि क्या हमने ऐड किया था, तो सेम वैल्यू वहाँ देता। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़ रहे थे, तो जब डिवाइड करना शुरू करें तो ये पता चल गया क्या मल्टीप्लाई किया था, तो सेम चीज़ हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे 2 तो जितना गैप होगा उतनी बार 2 लिख के मल्टीप्लाई होगा। तो ये पूरी बात हो गई। आई होप आज का सेशन आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत जल्द सेकंड वीडियो आएगी, तो अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियो आते ही आपको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा व्हाट्सएप चैनल है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा, वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ लिंक, तो तुरंत जैसे वीडियो अपलोड होगी वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है।